नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 24। मैं आपके साथ दिवांशी। आज की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि ईरान और इजराइल, जिन दो देशों के बीच युद्ध होने की आशंका बनी हुई है, उनमें से कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है। वैसे तो ईरान के पास इजराइल से 3 गुना ज्यादा सैनिक है, लेकिन फिर भी इजराइल ईरान पर भारी पड़ सकता है। कैसे, यह आज इस पूरी पेशकश के द्वारा हम आपको समझाएंगे। आपको बता दें कि 13 जून की सुबह जो इजराइल है, उसने ईरान के 200 फाइटर जेट्स है, उस पर ईरान की 100 जगहों पर 330 बम गिराए थे। जिसके बाद दोनों ही देशों में ऐसा कहा जा रहा था कि युद्ध की स्थिति लगातार बन रही है। इसकी आशंका और ज्यादा बढ़ गई जब ईरान ने अपनी जमकरान जो उसकी मस्जिद है, उस पर लाल झंडा फहरा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि लाल झंडा फहराने से क्या होगा। अब आपको बता दें कि लाल झंडा जो शिया समुदाय है, उसमें इस चीज का प्रतीक है कि वह बदला लेना चाहते हैं। यानी कि ईरान ने इस चीज का संदेश दे दिया है कि वह इजराइल से अपना बदला लेना चाहता है। अब दोनों के दोनों जो देश है, वो युद्ध की उसमें स्थिति बनी हुई है, दोनों ही युद्ध के कगार पर है। अब आपको बताते हैं कि दोनों देशों के पास कितनी ताकत है, वो एक दूसरे से कितने ताकतवर हैं। पहले बात करते हैं कि ईरान और इजराइल की मिलिट्री पावर क्या है। आपको बता दें कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैसे तो मिलिट्री लिस्ट में इजराइल 15वें नंबर पर है और ईरान है वो 16वें नंबर पर है। लेकिन अगर 2023 की बात करें तो उसमें ईरान की रैंक 17 थी और इजराइल 18वें नंबर पर था। अब इसमें क्या है, ये किन पैरामीटर्स पर इस चीज को आंका जाता है, किन चीज को ध्यान पे रखकर इस पूरी जो पावर है उसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। इस पूरी खास पेशकश में बने रहिए, आपको कई सारी नई नई जानकारी इसमें मिलेगी कि आखिर किस तरह से जब युद्ध की स्थिति बनती है, जो कोई देश है वो किस तरह से दूसरे देश का साथ देता है, किन आधार पर वो अपने देश का मुआयना करते हैं, क्या ऐसी चीजें रहती हैं जिनके आधार पर हम कहते हैं कि यह जो देश है वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो आपको बता दें कि जो ईरान है उसके पास सक्रिय इस समय में जो जवान है वो 6,10,000 है। वहीं इजराइल की बात करें तो उसके पास 1,70,000 इजराइल के पास इस समय पर सक्रिय जवान है। और जो रिजर्व जवान है, यानी कि सक्रिय जवान होते हैं जो इस समय में एक्टिव हैं, उनकी जो पूरी टीम है वो इस समय पर काम कर रही है। रिजर्व जवान वो होते हैं कि अगर इनकेस कभी जरूरत पड़ी तो वो जो जवान होते हैं वो उनकी जगह आकर देश में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उन्हें संभालते हैं, वहां पर लड़ते हैं। तो इजराइल के पास 4,65,000 में इस समय पर रिजर्व जवान हैं और ईरान के पास 3,50,000 इस समय पर जो सक्रिय जवान हैं वो हैं। टैंक एक ऐसी चीज होती है, जब भी युद्ध होता है तो उसमें सबसे पहले इसे देखा जाता है, कोई भी बमबारी करनी हो, कोई भी अगर गोले फेंकने हो तो उसमें टैंक का यूज होता है। तो ईरान के पास 1,713 हैं और इजराइल के पास 1,300 हैं। यानी कि इजराइल के पास जो टैंक है वो कम है और जो ईरान है उसके पास यह टैंक ज्यादा है। अगर बात की जाए फाइटर एयरक्राफ्ट की, जिसमें इजराइल ईरान को मात देता है, इजराइल के पास इस समय में 240 फाइटर एयरक्राफ्ट है और जो ईरान है उसके पास 188 इस समय पर फाइटर एयरक्राफ्ट है। इन सभी के आधार पर कोई भी देश की तुलना की जा सकती है कि कौन देश ज्यादा ताकतवर है। अब बात करते हैं कि अगर ईरान और इजराइल में जंग हो जाती है तो कौन सा देश है और किस पर ज्यादा भारी पड़ सकता है। अगर जमीनी जंग होती है तो उसमें तो ईरान के पास ज्यादा हथियार हैं, यानी कि उसके पास जो सैन्य बल है वो थोड़ा ज्यादा है इजराइल के मुकाबले। लेकिन अगर बात करें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की, तो वह जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं वो इजराइल के पास सबसे ज्यादा हैं। इजराइल जो है वो किसी भी देश को मात दे सकता है, उसके पास ऐसे आधुनिक लैस तकनीकों से बने हुए हथियार इस समय पर मौजूद हैं। ईरान के पास पुराने मॉडल के Tu-72 और जुल्फिकार और करार जैसे सोवियत और स्वदेशी टैंक हैं और इसके साथ ही BMP-1 जैसी बख्तरबंद गाड़ियां हैं। यह जो टेक्नोलॉजी है यह पूरी तरह से पुरानी है। वहीं पर अगर हम बात करें इजराइल की तो उसके पास आधुनिक तकनीकों से लैस MK4, M4 शर्मन और M22 लोकस्ट जैसे टैंक्स इस समय पर मौजूद हैं।
अब इसके साथ ही एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर दोनों देशों में युद्ध होता है तो दोनों देशों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 2100 किलोमीटर है। उसके बीच में जो बाकी देश मौजूद हैं तो उनमें क्या स्थिति बनेगी, किस तरह से यह आपस में युद्ध होगा, क्या ऐसी चीजें रहेंगी जिनका वो प्रयोग करके इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो आपको बता दें कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस समय पर ये कह रहे हैं कि अगर दोनों ही देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनती है, युद्ध उनमें होता है, तो इजराइल जो है वो ईरान से जमीनी तौर पर युद्ध नहीं करेगा। अगर जमीनी तौर पर युद्ध करता है तो उसमें ईरान जीत जाएगा, लेकिन अगर इजराइल की तरफ से देखा जाए तो इजराइल, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो इजराइल है वो अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनका प्रयोग करके आसमान से बमबारी करके या वहां पर बम के गोले छोड़कर, जैसा इस समय भी इजराइल ने किया, उसके कई स्थानों पर बम गिरा दिए गए हैं। तो इन चीजों का प्रयोग करके ही जो इजराइल है वो ईरान पर बमबारी कर सकता है, इसके द्वारा ही युद्ध हो सकता है। क्योंकि अगर जमीनी तौर पर युद्ध होता है, बीच में कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति काफी ज्यादा उस समय पर खराब हो जाएगी। क्योंकि हम सभी को पता है जब भी युद्ध की स्थिति बनती है तो किसी भी देश की जो आर्थिक हालत होती है या बाकी जो चीजें होती हैं उस देश में पूरी तरह से सब कुछ डगमगा जाता है। अक्सर आप देखते होंगे कि किस तरह से जब एक देश दूसरे देश से युद्ध करता है तो जो दोनों देशों की आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमी है, वो पूरी तरह से उसमें गिरावट आ जाती है। अब आपको बताते हैं कि इन दोनों देशों की इकोनॉमी कैसी है, यानी कि इन दोनों देशों की जो आर्थिक स्थिति है वो इस समय पर कैसी है। अगर माने जाए तो इजराइल की जीडीपी है वो ईरान से करीब दो गुना ज्यादा है, यानी कि उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वह करीब 15 गुना है। अब इस बारे में भी आपको बताते हैं, इजराइल की जो जीडीपी है वो 50 लाख करोड़ रुपए है, वहीं पर ईरान की जीडीपी की बात की जाए तो वह 29 लाख करोड़ रुपए है। और प्रति व्यक्ति आय इजराइल में 49 लाख रुपए है, वहीं पर ईरान में 3.3 लाख रुपए है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इजराइल है वह पूरी तरह से ईरान से ज्यादा ताकतवर इस समय पर कहा जा रहा है। और अगर बात की जाए कि कौन से ऐसे देश होंगे और जो इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, या ऐसा कहें कि जो ईरान और इजराइल का साथ देंगे, भारत किस तरफ होगा, तो इस बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि जो अमेरिका है वो पूरी तरह से इजराइल का साथ देगा, खुले तौर पर इजराइल का साथ देगा, जिस तरह से हर बार करता आया है। जब पहले भी इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध की स्थिति बनी थी तो अमेरिका ने खुले तौर पर इजराइल का साथ दिया था। वहीं पर जो दूसरे ऐसे और भी जो देश हैं वह भी इजराइल का साथ दे सकते हैं, लेकिन रूस और चीन जो देश हैं वह ईरान का साथ दे सकते हैं, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है, ऐसी चीजें कही जा रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर युद्ध किसी भी देश के बीच में होता है, जैसे कि हम सभी रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में सुनते हैं, वहां की जो आपने युद्ध से पहले की जो तस्वीरें थी वो आपने देखी होगी, और युद्ध के बाद की जो तस्वीरें हैं वो भी आपने देखी होगी कि किस तरह से जो कुछ जहां पर बिल्डिंग्स बनी हुई थी, घर बने हुए थे, वह पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, अब वह खंडर में बदल चुके हैं। उन दोनों देशों की जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल डगमगा चुकी है। तो ऐसा ही कहा जा रहा है कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो उनकी भी आर्थिक स्थिति पर इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। ऐसी और ज्यादा जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं वह भी युद्ध के बारे में जान सके और ज्यादा उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं आपके साथ दिवांशी। धन्यवाद।